हेलो वेलकम बैक टू आपके चैनल MW क्लासेस पर। तो मेरा नाम है फैसल और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो डालकर बता चुका हूं कि उसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। इस साल का जो सेशन है उसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाऊंगा, वो मैं बता चुका हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को वो पढ़ना है, किस तरह का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है वो देखना है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सब हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है और हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए, आप जहां देखिएगा ना वहां पर आपके केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले डेली लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी आप अब तक बचपन से लेकर अब तक एक ना एक बार जरूर देखे होंगे कि आग कहीं पर लगा हुआ, आग जहां पर लगा होता है वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर है क्या, कंबशन। जैसे खाना पकता है, ठीक है, शुरुआत में क्या होता है कि खाना पकता है तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, अब गैस पर पकता है, किसी किसी घर में चूल्हा पर पकता है तो चूल्हा पर बेसिकली क्या होता है, जलावन को लगाया जाता है। लेकिन गैस पर क्या होता है, फ्यूल होता है, कौन सा, तो वहां पर होता है एलपीजी, तो वो फ्यूल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब यहाँ पर फ्यूल होता है चूल्हे में। और गैस जो आप लोग शहर में सिटी में यूज करते, तो वहां पर भी फ्यूल है, लेकिन वहां पर भी रिएक्शन हो रहा है, कौन सा, तो कंबशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह का रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग लग जाना। जो लोहा होता है ना वहां पर जो जंग लगता है वो बेसिकली क्या है, वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और वो केमिकल रिएक्शन है, इतना स्लो है, बहुत धीरे धीरे होता है। एक दिन आप किसी लोहा को पानी में रख दीजिए या नमी वाले एटमोस्फेयर में रख दीजिए तो वो उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन उसी लोहा को आप एक महीने के लिए रख दीजिए, 2 हफ्ते के लिए रख दीजिए, कुछ ज्यादा दिन तक रखेंगे ना तो उस पर जंग लग जाएगा। और तीसरा क्या है कि मिल्क इनटू कर्ड। ये तो आप लोग देखे ही होंगे कि शाम को रखते हैं दूध और उसमें थोड़ा सा दही रख देते हैं, उसके बाद वो सुबह को उठकर देखते हैं तो वो पूरा दही बन गया होता है। वो क्यों बनता है, तो उसके पीछे तो बायोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन वो जो चेंज हुआ है ना वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब वो केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हुआ है दूध से दही में, अब वापस वो दही से दूध में नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। फूड कुकिंग, यानी जो खाना पकता है शुरुआत में क्या होता है, सब्जी होता है, अब बाद में पकने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो ये सब्जी पका हुआ सब्जी है और ये क्या है, ये है आप लोगों का कंचा जो सब्जी होता है वो है। अब इस पके हुए सब्जी को आप कंचे में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कंचा जो सब्जी है ना उसको हम लोग पका सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर भी क्या होता है, हम लोग आग लगाते हैं, हीट देते हैं, हीट की वजह से वहां पर क्या होता है, चेंज होता है उसका स्टेट। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। फूड कुकिंग, रेस्पिरेशन, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन वर्ड थोड़ा सा किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन रेस्पिरेशन आप लोग देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं, हवा को लेते हैं अंदर। अब हवा अंदर जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में अलग अलग सेल में वो ऑक्सीजन जाता है और वहां पर रिएक्शन होता है। अब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, अलग अलग एनर्जी बनाता है, ये सब बनाता है। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, वहां पर कंबशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी रिएक्शन होता है, ये जो रेस्पिरेशन है ना यहाँ पर भी रिएक्शन होता है। और ये फोटोसिंथेसिस जो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि पेड़ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां पर भी रिएक्शन करके ही बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन हम लोगों की डेली लाइफ में कितने सारे हो रहे हैं। अब इन सारे केसेस में बेसिकली एक चीज क्या है कॉमन, तो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ इन सब में क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। अब हर चीज में अलग अलग, यहाँ पर कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई लकड़ी है, उसको जलाने के बाद राख बन गया, ठीक है ना, आस बन गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और वहां पर भी क्या हो रहा है कि हीट रिलीज होगा, जब आग लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट से राख में बन जाएगा, फिर उसके बाद हीट रिलीज होगा, वहां पर बेसिकली क्या होता है, हीट रिलीज होगा और लाइट भी जलेगा, ठीक है ना। लाइट जलेगा मतलब क्या है कि आग कहीं पर जलाएंगे तो चारों तरफ उजाला हो जाता है ना, तो वो हो गया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी यहाँ पर भी क्या होता है कि इसका जो स्टेट होता है ना वो चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है कि उसका जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है। शुरुआत में आप लोग देखिए जो आयरन का कलर होगा ना वो कुछ और होगा, फिर रस्टिंग के बाद कुछ और कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज हो रहा है, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि मिल्क है और ये कर्ड बन गया, मतलब मिल्क का कुछ भी टेस्ट कैसा भी हो, मतलब क्या है, मिल्क का कोई भी टेस्ट नहीं होता है देखा जाए तो, लेकिन उसका जो कर्ड होता है ना उसका खट्टा टेस्ट हो जाता है, सॉर हो जाता है। और जो फूड कुकिंग होता है, बेसिकली फूड कुकिंग में भी स्टेट चेंज हो जाता है। वो जो सब्जी देखिए, कंचा जो सब्जी होता है ना उसको जब आप दबाइएगा तो वो बहुत कठोर होगा, लेकिन उसी को पकाने के बाद जो दबाएंगे तो आराम से
दब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिएक्शन के बाद एक उसका नेचर जो होगा ना, वो प्रॉपर्टी होगा, वो अलग ही बदल जाता है। रिएक्शन के बाद जो होता है ना, उसका जो स्टेट होता है, कलर होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब चेंज होता है। इसके बारे में आगे बात करता हूँ। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होता है। यदि रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज हुआ है। अब रेस्पिरेशन में क्या है? रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब चेंज हुआ ना। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिए, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन करा रहा है। इसमें ऑक्सीजन डाले, फिर उसके बाद ग्लूकोज डाले। ग्लूकोज मतलब क्या है कि एनर्जी डाले। अब ये रिएक्शन करके यहाँ से निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकालेगा? तो यहाँ से एनर्जी निकालेगा, अलग अलग चीज निकालेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि रिएक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इधर से जो गया, हम लोग रिएक्शन कराने के लिए जो डालते हैं उसको बोलते हैं क्या? तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो निकला रिएक्शन के बाद जो निकला उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो हम लोग इक्वेशन देखेंगे, मान लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? Mg+O2 क्या बनता है? तो MgO, ये रिएक्शन बनता है ना। बेसिकली क्या है कि इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और इस वाले साइड को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो चेंज होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो चेंज में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन यदि हुआ है तो वो सबको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होगा। ये बात सच है कि सभी चेंज नहीं होगा। मान लेते मैं यहाँ पर लिखाऊंगा कि कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, अलग अलग चीज चेंज होगा, तो वो जरूरी है कि सब में वो होना ही होना है। किसी में एक होगा तो किसी में दो होगा। मतलब मैं आप लोग बताता हूँ, देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो उसमें क्या क्या चेंज होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख बताता हूँ। तो चेंज इन कलर, फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, फिर उसके बाद चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सब क्या है कि ये हो गया आप लोगों का रिएक्शन। जब रिएक्शन होगा तो ये जरूर होगा। देखिए कलर का चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है, या गैस निकलेगा, या उसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कलर कहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा? तो कलर के बात करें तो हम लोगों को देखिए ये क्या था कि हम लोगों को यहाँ पर जो फूड कुकिंग था वहां पर भी आप लोगों को कलर चेंज देख सकते हैं। और उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर भी कलर चेंज आप लोगों को दिखाई दे सकता है। और बहुत सारे रिएक्शन होता है जहां पर आप लोगों को कलर चेंज दिखाई देगा। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बहुत सारे रिएक्शन में चेंज होता है। और उसके बाद स्टेट भी बहुत सारे रिएक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर बेसिकली क्या था कि कंबशन रिएक्शन में देखेंगे जो वुड होता है ना, वुड वो एकदम कठोर होता है, हार्ड होता है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद जो बनता है आस बनता है, यानी राख जो बनता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, यानी उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का जो निकल रहा है, देखिए आप लोग जब कंबशन रिएक्शन होता है वहां पर भी बेसिकली क्या होता है, गैस निकलता रहता है। जब आप लोग खाना बनता है जहां पर, वहां पर देखिएगा तो बहुत सारा गैस निकलता रहता है। वो भी क्या है, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसी की वजह से गैस निकल रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये चेंज हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि सब में यही हो। मान लेते हैं क्या हुआ, मिल्क इनटू कर्ड, ये दूध से दही में बना, तो ये जरूरी नहीं कि सभी चीज, देखिए दूध क्या है, व्हाइट है, फिर उसका जो दही होता है वो भी व्हाइट होता है। मतलब क्या है कि कलर तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका जो टेस्टिंग था वो चेंज हो गया है। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होगा, लेकिन सभी चीज चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो 4 चीज लिखा है ये चेंज नहीं होगा। ये दूध और दही के खेल में कोई कोई होगा जहां पर सभी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ना एक जरूर चेंज होगा। रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होगा। और चेंज होने के बाद जो चीज बनेगा ना वो अलग ही होगा। जैसे क्या है कि वुड है, ठीक है, वुड है, इसको हम लोग जलाए, अब जलाने के बाद क्या बनता है, आस यानी राख बनता है। अब ये राख जो है ना वुड से बहुत अलग है, और इस राख को दोबारा हम लोग वुड नहीं बना सकते हैं, लेकिन वुड को राख बना सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन में हम लोग जब इधर से चलेगा ना तो उधर से आने में बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी हम लोग आते ही नहीं, इस वाले सिचुएशन में आएंगे नहीं। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन बेसिकली 2 प्रकार का और आप लोगों को बताता हूं। देखिए 2 प्रकार का कैसे कि केमिकल रिएक्शन में एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक
इस वाले केमिकल रिएक्शन में हीट का निकलना होता है। हीट का निकलना मतलब क्या है कि वुड, लकड़ी है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। लकड़ी है, उसको आग लगाए, अब आग लगाए तो वहां से हीट निकल रहा है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, आग तापते हैं, अलग अलग काम कर लेते हैं हीट से, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट होता है और एक्सो मतलब निकलना, हीट का निकलना। जिस रिएक्शन में हीट निकले उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक क्या होता है, इंडो मतलब घुसना, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। इंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोग देखेंगे कहां पर, तो जब एग होता है ना, यानी जो अंडा होता है ना, उसको जब हम लोग उबालते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, गैस देते हैं, गैस। तो वहां पर क्या होता है, गैस का जो हीट होता है वो अंडा ले लेता है और लेने की वजह से वो पक जाता है। और फोटोसिंथेसिस जहां पर होता है ना प्लांट में, वहां पर भी सनलाइट यानी सन का जो हीट होता है कौन लेता है, तो ये जो प्लांट है वो लेता है, उसके बाद रिएक्शन करता है। यानी सिंपल वे में कहा जाए तो जो हीट को निकाले, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट निकले, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और रियलिटी में जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। रियलिटी में जो केमिकल रिएक्शन होता है, मान लेते हैं ये जो H2O होता है, H2O, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कुछ इस तरह बॉन्ड वॉन्ड बना के इस तरह होगा, लेकिन इसी को रिएक्शन कराने के बाद कुछ और बना दिए, वाटर को कुछ चीज से रिएक्शन कराने के बाद कुछ और उसका अरेंजमेंट हो गया, कुछ इधर से निकल के इस तरह कुछ ये कुछ बन गया, मतलब उस जो एटम है ना उसका अरेंजमेंट है ना वो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो रिएक्शन होता है ना, वो जो एटम्स होता है उसका रीअरेंजमेंट होता है। कोई इस तरह बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है एटम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसी तीन ही एटम को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह बना देंगे, ठीक है ना, इस तरह एक ट्रायंगुलर शेप का बना देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, और ये जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट से जो ऑब्जेक्ट बनेगा और इस अरेंजमेंट से जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग ही होगा। ये भले ही एटम सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आज बेसिक बात करने वाला था। अगले लेक्चर में और डीपली जाऊंगा, तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलते जय हिंद जय भारत।